पिछली वीडियो में बच्चों देखा है कि कैसे सेट को हम एक सॉल्व करते हैं, सेट क्या होता है, सेट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली, ठीक है ना। अब आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 1 सेट की। तो एक्सरसाइज 1 में कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ और कुछ मैं ऐसे डिक्टेट कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे दे रखा है आपको एक्सरसाइज 1 में, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो जे से जो आपके शुरू हो रहे हैं जितने भी, तो कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स, तो जे से हमारा क्या क्या हो जाता है, तो उसका सेट हम लोग यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। तो बताओ क्या बन जाएगा। जे से आपका जनवरी आता है, जैन हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून आता है, जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये 3 आपके आते हैं, तो इसका सेट बन सकता है। तो यस, इट इज अ सेट। तो सेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि वो एक फिजिबल होना चाहिए, मतलब उसकी एक डेफिनेशन होनी चाहिए और वो हमारा एक डिफाइंड होना चाहिए। तो इट इज़ अ डिफाइंड वर्ड, हम लिख सकते हैं डिफाइंड है आपका। ऐसे आपको कोई बोलता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ठीक है, तो आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं वो आप बता सकते हो, तो उसको भी आप लिख सकते हो। अगर गर्ल्स स्कूल है तो भी आप बोल दोगे कि वो आपका कुछ भी नहीं है, 5 सेट हो गया। अगर गर्ल्स स्कूल है तो बॉयज़ तो होंगे नहीं उसमें, तो भी आप एक नहीं तो बोल ही दोगे, ठीक है। और बॉयज़ स्कूल है तो भी आप एक लिख दोगे, राम श्याम जो भी है, वो सारी चीज़ आप यहाँ लिख सकते हो। फिर अगला देखो मेरे साथ क्या लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। दुनिया में, अब इस सेट को समझो कि क्या ये डिफाइंड है या नहीं है। तो आप सोचो कि कई लोगों को कॉकरोच से डर लगता है, कई लोगों को छिपकली से डर लगता है, कई लोगों को इनसे डर नहीं लगता। तो उनके लिए ये आपके डेंजरस है और उनके लिए ये डेंजरस नहीं है किसी किसी चीज़ के लिए। जैसे मेरे को छिपकली से तो लगता है पर कॉकरोच से नहीं लगता, तो मेरे लिए कॉकरोच डेंजरस नहीं है, पर किसी को कॉकरोच से लगता है तो उसके लिए वो डेंजरस है। तो मतलब ये नॉट डिफाइंड है, मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता कि किसके लिए क्या सेट में बनाऊं यहाँ पर। तो ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये डिफाइंड है और ये नहीं डिफाइंड है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग। तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक सेट जो होता है वो एक ऐसे सिंबल में बना के दे देता है आप लोगों को, और उस सिंबल के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ये आपको ये वैल्यूज दे रखी है इस सेट के अंदर। ये एलिमेंट्स कहलाते हैं एक सेट के, तो ये हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं। अब उसने बोला है कि इसमें हमारे को सिंबल बताना है ये वाला, कि दिस इज बिलोंग्स टू और दिस इज नॉट बिलोंग्स टू। तो ढंग से देखो, क्या 5 इसके अंदर आ रहा है तो आप बोलोगे यस इट इज बिलोंग्स टू, तो सिंबल लगा दो ये वाला। 8 क्या इसके अंदर आ रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये ऐसा आ जाएगा। 0 क्या इसके अंदर है, नॉट बिलोंग्स टू, तो ऐसा बना देना। क्या 4 इसके अंदर है, यस इट इज बिलोंग्स टू। तो ये ऐसे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो सेट जो है आपकी स्क्रीन पर अभी आ ही जाएगा, तो मैं पहला पढ़ देता हूँ। उसने बोला है सेट ए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर एंड -3 से 7 के बीच में। तो x आपका एक इंटीजर है, x एक इंटीजर है आपका, तो मैं इंटीजर ऐसे बना देता हूँ, पहला पार्ट बना रहा हूँ आपके लिए। और उसने बोला है जो x है आपका किस किस के बीच में है, तो 7 और -3 के बीच में। ये इंक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ देख रहे हैं अब आपके सामने। तो देखो जरा मेरे साथ कि अगर मैं इसको बनाऊंगा सेट को, तो ए सेट को मैं बना रहा हूँ, तो बताओ क्या क्या लेना है आपको, इंटीजर भी लेना है। तो -3 आपको कंसीडर करना है तो लोगे, फिर -2, फिर -1, देन उसके बाद 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको कंसीडर नहीं करना है। 7 से छोटा इंटीजर आपको लेना है, -3 से उसके बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं आपके सामने। तो क्या बोल रखा है, बी पार्ट है आपका, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आपका जो x है वो नेचुरल नंबर है। तो अब सेकंड पार्ट में आपको बोल रखा है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से छोटा होगा। तो इसमें भी आप बनाई दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये खत्म, सॉरी लेस देन 6 बोला है तो 5 तक चलेगा आपका, ठीक है, नेचुरल नंबर में। ये बन गया आपका। थर्ड पार्ट देखोगे आप मेरे साथ, तो क्या बोला है, x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो आपको 2 डिजिट के नंबर लेने हैं, ठीक है, और सम जो होगा हमेशा 8 होगा उसका, तो 2 ही डिजिट का लेना है आपको। तो मेरे हिसाब से देखो तो कौन कौन से हो सकते हैं वो,
कौन कौन से हो सकते हैं? तो मेरे हिसाब से 1 के साथ 7, ठीक है ना, और इसका उल्टा कर दो एक, 7 के साथ 1, 71। इनका सम देखोगे तो 8 आएगा और 2 डिजिट का नंबर है। अब 2 के साथ देख लो, 2 के साथ 8 हो गया, ओ सॉरी 2 के साथ 6 हो गया, और 6 के साथ 2, और क्या हो सकता है? और उसके साथ आपका 3 वाला हो जाएगा, 3 के साथ आपका 5 आ जाएगा, और 5 के साथ 3, 4 के साथ 4, ठीक है। बाकी सारे हम लिख चुके हैं। तो ये सारे आपके वो नंबर है जिनका सम आपका 8 है और 2 डिजिट के नंबर है। चौथा देखो अब मेरे साथ, तो चौथे पॉइंट में आपको क्या बोल रखा है? डी पॉइंट बोल रखा है एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 के डिवाइजर कौन कौन से प्राइम नंबर आपके हो सकते हैं? तो प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं? प्राइम नंबर आपका क्या होता है? प्राइम नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल पे आता है, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से 2 हो गया, 60 का डिवाइजर बताना है हम लोगों को, 60 का डिवाइजर, तो मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा? देखो 2 हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 3 हो गया, प्राइम नंबर होना चाहिए याद रखना, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, 6 से हो जाएगा, पर 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 7 से होगा क्या? नहीं होगा। 7, 11, 12, बस ये 3 चीज़ें हैं जिससे ये आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब 5th पार्ट देखोगे मेरे साथ, तो 5th पार्ट में क्या बोल रखा है आप लोगों को? 5th पार्ट में बोल रखा है ई द सेट ऑफ ऑल लेटर विद वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ई, अब देख लो 5th पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री में आपको लिखना है। तो देखो मेरे पास टी है, ठीक है ना, टी है मेरे पास, आर है, रिपीट कुछ होगा नहीं, आई है, जी है, ओ है, एन है, फिर दोबारा से ओ आएगा, रिपीट होएगा तो वो नहीं लिखना हम लोगों को, एम है, ई है, टी लिख लिया हम लोगों ने एक बार, फिर आर है, आर भी लिख चुके हैं, और वाई। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेट यहाँ पर बन के तैयार हो गया आपका। और छठा पार्ट क्या बोला उसने? द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। ऐसे सेम बेटर का आपको देखना है, तो बेटर का भी बना लो। तो बेटर में भी देखोगे तो बी है आपके पास, ठीक है ना, फिर ई है, फिर टी है, फिर टी है दोबारा, तो उसको लिखना नहीं है, फिर ई है, फिर आर है, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका सारा सेट बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलो हाँ, तो हम आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखो मेरे साथ आज। तो देखो क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है, तो पहले हमें इसको विजुलाइज करना पड़ेगा कि चल कैसे रहा है। तो देखो ये 3, 6, 9, 12 ऐसे चल रहा है आपका ये। तो अब इसी चीज को देखो आप मेरे साथ कि 3, 6, 9, 12 मतलब 3 का टेबल है आपका, ठीक है ना। और कहाँ तक चल रहा है आपका ये? तो मैं कह सकता हूं कि सेट ऑफ ऑल एक्स, देखो कैसे बनाऊंगा मैं इसको, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, भाई नेचुरल नंबर ही है, ठीक है ना। एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा किसको? 3 इंटू में m, ठीक है ना। और m वेयर m इज आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और m जो होगा किस किस से बड़ा होगा, तो यहां पर मैं 1 रख सकता हूं, ठीक है। तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, और किससे छोटा होगा? यहां पर आप कितना रखोगे? 12 आ जाए, तो यहां पर आप 4 रखोगे, तो 5 से छोटा रख लो, तो ये आपका पूरा इसका सेट बन जाएगा आपका। तो ऐसे आपकी ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी कि x एक नेचुरल नंबर होगा और x जो है 3 का मल्टीपल दिख रहा है आपको ये, तो 3 का मल्टीपल कर दिया, पर मल्टीप्लाई में जो आपका आएगा वो हमेशा ये होगा, ठीक है। चलो ये चीज भी समझ गए। अब अगला देख लो। अब इसमें भी देखोगे तो 2, 4, 8, इसको थोड़ा और अच्छे से मैं बना लेता हूं। तो देखो मेरे साथ 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, मतलब ये ऐसा कुछ बन रहा है। तो मैं बोलूंगा इट इज अ सेट ऑफ, अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं मैं, इट इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, है ना, और n वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और जो n होगा आपका किस किस के बीच में होगा? तो 5 तक चलेगा, तो 6 से छोटा और 1 के इक्वल के बराबर, ये आपका इसका सेट बन गया। अब अगले वाले को देख लो। इसमें भी देखोगे तो ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 4 है। तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। सेम चीज x बिलोंग्स टू सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n को हमने नेचुरल नंबर लिख दिया, ठीक है। और किस किस के बीच में होगा वो समझो आप मेरे साथ। तो ये आपका बीच में होगा n जो होगा आपका
4 से 5 से छोटा होगा और 1 से बड़ा और इक्वल हो जाएगा, तो ये नेचुरल नंबर हो जाएगा आपका। तो ये भी खत्म हो गया। अब इसको भी देख लो, ये क्या आपका आ रहा है 2 4 6, देखो ढंग से 2 4 6 8 ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको ये सिंपली दिख रहा है पॉजिटिव इवन नंबर। तो मैं क्या लिखूंगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स इज अ पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर। तो इवन नंबर आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो आप लोग, क्या दे रखा है आप लोगों को 1 2 4 9। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 का स्क्वायर है, ठीक है ना, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर आएगा, ऐसे ऐसे चल के आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है ना, सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू n की पावर 2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n किस किस के बीच में होएगा, तो n 1 से बड़ा और 10 के बराबर, 11 से छोटा कर लो, ये आपका पूरा सेट एक बन जाएगा। सेम अगर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं आप लोगों से, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो मेरे साथ कि भाई 1 2 3 ये आपके ऑप्शन दे रखा है, हम लोगों को मैच दी कॉलम करना है यहाँ पर। तो इसी चीज को आप देखोगे यहाँ पर, तो x इज अ प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, प्राइम नंबर बताना है जो 6 का डिवाइजर हो। तो 6 का डिवाइजर मेरे हिसाब से 2 हो गया, 3 हो गया और प्राइम नंबर होना चाहिए, तो यही 2 हो गए। तो इसका आंसर तो सीधे सीधे यहाँ दिख रहा है कि ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम चीज इसको देखो, x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा ओड नंबर आपको देखना है, तो 10 से छोटा ओड नंबर ये आपको दिख ही रहा है, ये इसका आंसर आ जाएगा। x इज ए नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, तो 6 का सॉरी 60 है ये ना, 60 का डिवाइजर, अच्छा सॉरी 6 ही है। इसमें आपको प्राइम नंबर नहीं बोला, बस नेचुरल नंबर बोला है, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, नेचुरल नंबर सारे हो जाते हैं, इसका ये बन जाएगा। अब बच्चा लास्ट, तो ये इसी का ही है मैथमेटिक्स का ये सेट बनेगा आपका। तो ये आपको ऐसे छठा क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। चलो हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा आपकी स्क्रीन पे, तो मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है कि ए पार्ट में बोल रखा है आप लोगों को क्या, कि x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो x आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा चल रहा है ये, तो उसका फर्स्ट पार्ट बोला है x एक ओड नेचुरल नंबर होगा। तो ओड नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, देखो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 3 5 ये चलता रहेगा, ऐसे ओड नेचुरल नंबर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। नेचुरल नंबर बोल दिया, अगर सिंपली बोलता तो आप माइनस में भी लिख सकते, बस ओड नंबर बोलता तो आप माइनस के भी नंबर लिख सकते थे। सेकंड पार्ट देख लेते हैं मेरे साथ। सेकंड में आप लोगों को क्या बोल रखा है, x इज ए इंटीजर और इन बिटवीन, देखो किस किस के बीच में बोला है इंटीजर, 9/2 और -1/2, और x जो है आपका एक इंटीजर होगा, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, -0.5 और इसका मतलब 4.5, तो इसके बीच में आपको इंटीजर देखना है। तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि -0.5 यहाँ होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर 4.5 होगा। तो मतलब आपके इंटीजर तो यही आ रहे हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4, ये आपका इसका आंसर है। अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रखा है बेटा, देखो x इज ए इंटीजर और सेटिस्फाई कर रहा है किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, तो x आपका एक इंटीजर होगा और इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो जरा, मैं यहाँ पर क्या पुट करूँ जिससे वो 4 के बराबर और छोटा आ जाए, तो मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 0 पुट कर सकता हूँ इंटीजर के हिसाब से, तो यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया, ठीक है। और क्या पुट कर सकता हूँ, 1 पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ, ठीक है ना, इक्वल तक तो आ ही जाएगा, और कुछ नहीं पुट कर सकता। अब इसमें देखोगे तो -1 पुट कर सकता हूँ, -2, इसके अलावा आप 3 पुट करोगे तो 9 बन जाएगा, विच इज ग्रेटर देन, है ना। अब फोर्थ पार्ट को देखोगे आप मेरे साथ, तो x इज अ लेटर ऑफ वर्ड लोयल, तो फोर्थ पार्ट तो इजी है, यही कर देते हैं हम लोग। तो लोयल को आपको डिफाइन करना है, तो इसका सेट बना देना है आप लोग। तो सिंपली दिख ही रहा है LOYA, L दोबारा आएगा नहीं, तो ये खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट देखता हूँ मैं, तो x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो हम लोगों को वो वाले मंथ हमें यहाँ लिखना है जिसके 31 ईयर नहीं हो गए हैं। तो जनवरी आ जाए, फरवरी आ जाएगा, फेब आ जाएगा, ठीक है ना, फरवरी आ गया, मार्च अप्रैल आ गया, मई हटा दो, जून आ जाएगा, जुलाई अगस्त दोनों 31 के होते हैं,
जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर गया, नवंबर, दिसंबर गया। तो ये आपके वो नंबर है जो 31 डेज नहीं होते हैं, ये वो मंथ है आपके जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगला देखोगे आप छठा पार्ट, तो x इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसीड्स के। तो x आपका क्या है, एक कॉन्सोनेंट है जो आपका अल्फाबेट का और जो k से पहले के होंगे। तो मैं लिख देता हूं छठा भी, देख लो मेरे साथ। तो क्या है आपका, a तो नहीं लूंगा, कॉन्सोनेंट नहीं होता a इज अ वोवेल, तो b हो गया आपका, C हो गया, D हो गया, ठीक है ना, E हो गया, चलो छोटे लेटर में लिख लेते हैं, B, C, D, E नहीं होगा, F, G, H, I नहीं होगा, J, K से पहले पहले। तो ये आपके वो नंबर है कॉन्सोनेंट के जो K से पहले पहले आपके आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है हमारी तरफ से।